नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी बिहार के मुख्यमंत्री की होती है। और इसका कारण है नीतीश कुमार, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की सियासत सत्ता पर काबिज हैं। लगातार राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले राजनेता बन चुके हैं। और आज 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस सवाल पर चर्चाएं तेज हैं। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर से इस बात की पैरवी की है, पुष्टि की है, दोहराया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और इस बात को दोहराते हुए उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डिप्टी सीएम का हवाला भी दिया है। हालांकि ये बात सही है कि देश के गृह मंत्री ने इस बात को दोहराया, लेकिन अगर हम बीजेपी की रणनीति को करीब से देखें, राजनीति के जानकार जो बिहार में इस वक्त बीजेपी के मूवमेंट को जो देख रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी कोशिशों में जुटी हुई है कि इस बार अपने कैडर को, अपने जो पार्टी के दावेदारों को कैसे मजबूत करे और अपनी संख्या बल को कितना बढ़ाए। खास करके महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी का फोकस जो है वो बिहार है। और इसी संदर्भ में अगर देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक बयान से निश्चित ही बड़ी हलचल पैदा की कि बीजेपी जो है इस बार बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ सकती है या लड़ने जाएगी, लड़ा जाएगा, इस तरह का बयान उनका आया। बात सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री की नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन मार्च में, जो बिहार दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में किया। और साथ ही भोपाल में आयोजित स्नेह मिलन सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिया कि इस बार बिहार में भाजपा मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव में उतर सकती है। दो मुख्यमंत्रियों के इस तरह के बयान महज सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल जेडीयू के पास इस वक्त विधानसभा जो 17वीं है उसमें देखें कि विधायकों की संख्या महज 43 है। और पिछले 4 चुनावों को हम नजर डालें, जब से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2025 में जब हम हैं, तो 2005, 2010, 2015 और 2020 के चुनावों पर नजर डालें तो 5 में 88 सीट जेडीयू के पास, 10 पे 115 सीट जेडीयू के पास, 2015 में 71 सीट जेडीयू के पास, और 2020 में जब नीतीश कुमार इस वक्त भी मुख्यमंत्री हैं तब उनके पास विधायकों की संख्या सिर्फ 43 है, 43। और इसीलिए नीतीश कुमार ने हर बार बिहार में सरकार गठबंधन की बनाई, किसी के सहयोग के साथ बनाई। जब जिसके सहयोग की जरूरत पड़ी नीतीश कुमार ने उसका सहयोग लिया, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। और बीजेपी इसीलिए अब नीतीश कुमार की जगह अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का अगर भीतर ही भीतर चिंतन कर रही है, सोच रही है, उसका एक कारण तो ये है कि जेडीयू का उतना बड़ा जनाधार बिहार में नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री 20 साल से नीतीश कुमार हैं और उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इतना जबरदस्त कमाल का था, जिसकी वजह से वो अपने आप को इस बार्गेनिंग स्थिति में रख पाए कि मुख्यमंत्री खुद बने। बड़े दलों का सहयोग लेने के बाद भी, बड़े संख्या बल के लिहाज से जिनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो, उसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को इस बात की कसक जरूर है कि 243 विधानसभा जिस संख्या है, जिस विधानसभा की सीट विधायकों की, वहां महज 43 विधायकों के साथ जेडीयू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। और जिस तरह से नीतीश कुमार का व्यवहार बीजेपी के साथ समय दर समय रहा, वो भी अपने आप में बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं भीतर में टीस है। हालांकि याद है इस देश को और शायद राजनीति में रखने वाले तमाम उन लोगों को कि कैसे नीतीश कुमार ने जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कही थी, तब आरजेडी के खेमे में चले गए थे बीजेपी का साथ छोड़कर। उससे पहले 2014 में जब
नरेंद्र मोदी को 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया था, तब भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने का विरोध किया था और तकरीबन 17 साल पुराना जो बीजेपी का साथ था वो उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया था। सवाल ये भी है कि 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार एक छोटे से इंजीनियरिंग सरकारी नौकरी से शुरुआत करने वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उसके बाद कैसे राजनीति में इस मुकाम पर पहुंचे। उनके पिता चाहते थे कि नीतीश कुमार, जो कि एक वैद्य थे, उनके पिता वैद्य राज राम लखन उन्हें सरकारी नौकरी में ही रखना चाहते थे, लेकिन नीतीश का झुकाव शुरू से ही राजनीति में था और बहुत युवा रहते हुए ही बिहार की राजनीति में अपनी जमीन तलाशने में जुट गए थे। जल्दी ही बहुत मजबूत जगह बनाने में भी कामयाब हुए। 1989 से 1999 10 साल की समयावधि में 5 बार लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार जीते, 5 बार सांसद बने मुख्यमंत्री बनने से पहले। 3 मार्च 2000 को, यानी कि आज से 25 साल पहले, पहली बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली थी, तो शपथ तो ले ली लेकिन विधानसभा में अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाए और महज 7 दिन में उनकी सरकार चली गई थी। और शायद वही दिन था जब नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि संख्या बल का उनके साथ होना कितना जरूरी है। ना तो नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को उतना समर्थन बिहार की जनता ने कभी नहीं दिया जिससे कि वो सरकार बना सके, और ना खुद नीतीश कुमार बिहार में किसी ऐसे जाति या समाज से आते हैं जिसका कोई बहुत बड़ा आधार हो। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं जिसका वोट बैंक महज 4% है बिहार की पूरी जातिगत जो समीकरण है उनमें। लेकिन उसके बाद भी कैसे नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के इतने बड़े मास्टर बने कि लगातार 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी तेजस्वी डिप्टी सीएम, कभी सम्राट, कभी सुशील मोदी। दरअसल नीतीश कुमार अपनी सहूलियत की राजनीति करने वाले नेता के रूप में याद किए जाएंगे, अपनी जरूरत से हाथ पकड़ने और साथ छोड़ने वाले नेता के रूप में याद किए जाएंगे। नीतीश ने राजनीति की शुरुआत भले ही जेपी आंदोलन से की और उस वक्त बड़ी आदर्श की बातें, हालांकि नीतीश ने कभी भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या इस तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दों को अपनी राजनीति या अपने राजनीतिक दल में या चुनावों में हावी नहीं होने दिया। उन्होंने एक बैलेंस हमेशा बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार की पहचान बिहार की राजनीति में एक अवसरवादी नेता के रूप में बन चुकी है। इसीलिए कभी उन्हें पलटू राम कहा गया और कभी सुशासन बाबू। दरअसल दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और जब वो बहुमत हासिल करने में कामयाब हुए 2005 में, तब जंगल राज की एक छवि लालू यादव के वक्त जो बनी और नीतीश कुमार ने विपक्ष में रहते हुए बिहार की जनता को एक सपना दिखाया कि कैसे बिहार को भी देश के दूसरे राज्यों के समान बराबर खड़ा करना है, और इसलिए उन्होंने सुशासन की तमाम वो कार्य करने के प्रयास किए, चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, इन क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने लगातार काम करने का प्रयास किया और इसीलिए बिहार की जनता ने उन्हें साथ भी दिया। उनके कामों की देश में चर्चा भी बहुत हुई कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया। एक लंबी फहरिस्त है जो नई नई योजनाएं वो लेकर आए और कुछ कीर्तिमान भी उनके नाम दर्ज है। लेकिन सत्ता में बने रहने की चाहत और उस चाहत को पूरा करने के लिए निरंतर रणनीति चाल, जिस तरह की नीतीश कुमार की सफलता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान उनके नाम पर है। हालांकि अब वो कीर्तिमान हालांकि 2025 में नीतीश कुमार बिहार के एक बार फिर से 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले पाएंगे, इसकी संभावना इस वक्त बहुत कम है, तमाम चर्चाओं के बाद भी। और उसका सबसे बड़ा कारण उनका स्वास्थ्य भी है। जिस तरह की खबरें भीतर खाने से आ रही हैं कि वो लगातार कुछ बातों को भूलते हैं, हालांकि पब्लिक मीटिंग्स में बहुत अच्छे से देखे जाते हैं, लेकिन पिछले 4, 6, 8 महीने का जिस तरह का घटनाक्रम समय समय पर देखा गया है, कभी राष्ट्रगान के दौरान बीच में लोगों से बात करने का प्रयास करना,
या कभी कुछ और इसी तरह के इंसिडेंट जो आए हैं सामने, तो एक तो बहुत बड़ा कारण उनका स्वास्थ्य है और दूसरा उनका कम होता जनाधार है, तीसरा उनकी पार्टी के भीतर के लोगों को भी तीसरा उनकी पार्टी के भीतर के कुछ लोग भी बीजेपी की तरफ भीतर खाने जा चुके हैं। कहते हैं राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है और ये बात 2025 के चुनाव में भी उतनी ही लागू होती है, लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित होगा अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2025 के चुनाव तक ये समझा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी बहुत बेहतरीन तरीके से खेली। हालांकि राजनीति के जानकार उनका कैसा आकलन करेंगे कि बार बार समय की जरूरत के लिहाज से अपने सत्ता में साथियों को बदलने का जो उनका चरित्र था, उससे बिहार को क्या मिला, नीतीश कुमार को क्या मिला, जेडीयू को क्या मिला।